Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So, I have already uploaded up to part number 7 of class 10 science chapter number 1 chemical reactions and equations. In the lectures we have finished our topic type of reactions, and today lecture we are going to discuss about oxidation, reduction and redox reactions. ठीक है, देखो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन है आपके 10th क्लास में केवल बेसिक लेवल पे समझाया गया है। तो मैं भी आपको केवल बेसिक लेवल पे समझाऊंगा। वेन एवर यू द नेक्स्ट क्लास लाइक 11th एंड 12th, तो 11th-12th में पहुंचने के बाद आपको इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट हमारा मेन फोकस हम एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इतना डीप में नहीं जाऊँगा, जितना आपकी बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो जैसे अब 11th क्लास में पहुँचते तो अच्छे से इसको कर सकते हैं, बट 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज चैनल डिजिटल स्कूल। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक जेई नीट एंड 6 to 12th क्लास, देन यू कैन जॉइन यूट्यूब चैनल, बिकॉज अभी 10th क्लास हम पढ़ा रहे हैं। तो 10th क्लास के बेसिक होते हैं, तो 10th 11th 12th अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं मीन्स 9th से 12th, तो आप जेयू नीट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी तक 11th क्लास की फिजिक्स के दो या 3 चैप्टर कंप्लीट चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आप 11th क्लास से हैं तो। ठीक है, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज फिनिश करते हैं हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस। देखो, जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इसका नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन मीन, ठीक है, वैसे देखा जाए तो आपके जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये एक ही डेफिनेशन दी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू ऐड ऑक्सीजन इन आवर रिएक्टेंट्स। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिसकी जैसे क्या है ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके ऊपर चार्ज कितना है 2-, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि इसके पास अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसके रिएक्ट हो जाए ये। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। मैं रिपीट करता हूँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो, ये दो जो पॉइंट है ना, बता देता हूँ आपको कौन से, ये वाले, ये आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके ऊपर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो, ये 3 एग्जाम्पल है सिंपल से। कॉपर है, इसमें मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया तो बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मीन्स एडिशन ऑफ O2। ठीक है, अब ये SO2 था, इसके साथ भी मैंने O2 का क्या किया, एडिशन किया है, तो कहेंगे 2SO3। देखो, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पे कैल्शियम के साथ मैंने ऑक्सीजन का एडिशन किया है, सो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। मीन्स दिस ऑल 3 आर द एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यू हैव टू लर्न वन मोर थिंग, दैट just keep one thing in your mind, that addition of oxygen and mole of hydrogen is the definition of oxidation. That's all. Okay, now इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिड्यूस होना। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 डेफिनेशन ये आपके 10th क्लास में दी हुई है, और ये अदर है ना, ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, बट ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, क्लोरीन है, H2S है। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ इस हाइड्रोजन का H2 का एडिशन हो गया, तो ये आपको नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, H2 का एडिशन मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब C2H4 है, इसका H2 के साथ मैंने एडिशन किया तो C2H6 बन गया। मीन्स जहाँ पे H2 का एडिशन होगा वी कॉल्ड इट रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो, फिर से एक बार देख लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2 इज द रिडक्शन। ठीक है, ये आपको 2 डेफिनेशन याद रखनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ठीक है, नहीं मैं आपको इसमें काफ़ी अच्छे से समझा सकता हूँ, ये सारे पॉइंट में क्लियर कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर क्लास टू एक्स दिस थिंग्स, because whenever you move in the 11th class definitely you will get more questions on it.
ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी देख लो, इजी सी एक्टिविटी है। देखो क्या किए, ये जो चाइना डिश है इसके अंदर क्या लिए, एक कॉपर पाउडर लिए, ये कॉपर पाउडर है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, हीटअप कर रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं बर्नर की सहायता से, ठीक है। अब क्या होगा, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, कहने का मतलब ये जो कॉपर है इसको गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो क्या हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर डाइऑक्साइड फॉर्म। देखो क्या होगा, ये कॉपर है, कॉपर को हम जला रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा O2 के साथ, वो क्या बनाएगा, 2Cu कॉपर ऑक्साइड बनाएगा गर्म करने पे। तो देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको नाउ, ठीक है। सिंपल पॉइंट था, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये जो Cu है कॉपर ऑक्साइड, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर से मैंने हाइड्रोजन को पास किया, हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो गर्म करने पे क्या बना, हमें कॉपर, सकते हैं हम क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे हो रहा है आगे अगली स्लाइड में, बट आप ध्यान रखो इस रिएक्शन को भी, कि कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं फर्दर H2 से पास करता हूँ तो मुझे फिर से कॉपर मिल जाता है। समझ में आ गई बात आपको, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है ब्लैक टू ब्राउन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स है, ये आपको केवल ध्यान रखना है। इफ़ ए सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। देखो किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हमें मिलती है, हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इफ़ ए सबस्टेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन वी कैन इट रिड्यूस, ठीक है। लूज ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जो पिछला एग्जांपल था इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा नेक्स्ट रिएक्शन में, देखो देख लो आप। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब क्या होता है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। देखो एक बात और बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये रिएक्शन थी मैंने इसलिए बताई थी आपको, Cu के साथ अगर हम H2 पास करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर और H2O। अब देखो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, रिमूव होके Cu बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन ही तो है। रिडक्शन की क्या डेफिनेशन थी, फिर से देख लो, रिमूवल ऑफ O2, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो हुआ है, रिमूव होके यहाँ पे कॉपर बना है, मतलब यहाँ पे हुआ रिडक्शन। अब इस H2 के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तभी तो H2O बना है, इट मीन्स इस H2 का हुआ है ऑक्सीजन। समझ में आ गई पॉइंट आपको। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अदर एग्जांपल भी देख लो, देखो ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, आके जिंक बना है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ऐसे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। बस आपके सिलेबस में इतना ही है, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इतना ही पढ़ना है, और आपकी जो NCERT बुक है उसमें भी इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इजी टॉपिक है, आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है इसको, ठीक है। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं है तो रिवाइज कीजिए इसको, अगर एक बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन चैनल के उसमें ट्रिक्स में न फंसे, आप अपनी NCERT तक स्टिक रहें, ठीक है। So this was our part number 8, oxidation reduction, and in the next lecture we will finish this theory chapter, and after that we will start solving our questions which was given in our book, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो ज़रूर लाइक